आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पेंतकोस्त पर्व के बाद 14वीं रविवार है और हमारा विषय है बपतिस्मा और प्रभु भोज। और खासतौर से आज की sermon में हम प्रभु भोज के बारे में ध्यान देंगे। पिछले इतवार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की दावा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और आज उसी थीम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रभु भोज की सैक्रमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कुछ शिक्षा यूहन्ना 6 में देता है, और उसके बाद हम जब उन्होंने प्रभु भोज को स्थापित किया है उन टेक्स्ट से हम कुछ और सीखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, मेहरबानी से खोल के रखिए। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय 47 से 59 तक, जॉन 6:47-59। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है आनंद जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। सबसे पहले चीज़ उन्होंने बताया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। जो कोई विश्वास करता है आनंद जीवन उसी का है। किस चीज़ के ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह का दावा यही है कि जीवन की रोटी मैं हूं। और यूहन्ना की इंजील ये 6 अध्याय में दूसरी बार यीशु मसीह ये दावा करते हैं, क्योंकि 6:35 में लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। 6:35 में यीशु ने दावा किया। अब 6:47 में और 6:48 में दोबारा यीशु मसीह वही दावा करते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। उनकी बाप दादों ने जंगल में जो है मन्ना खाया है और उनकी शारीरिक भूख को तृप्त किया है, परंतु उसके बाद जो है वो मर गए हैं। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरे हैं, और जो कोई इस रोटी को खाते हैं वो हमेशा के लिए जिएंगे। और कहते हैं कि रोटी जो है मेरा मांस है जो मैं दुनिया की जीवन के लिए दूंगा। यीशु मसीह का दावा जो है कि बहुत रैडिकल दावा है। जीवन की रोटी मैं हूं, मुझ पर विश्वास करो तब आपको आनंद जीवन मिलेगा। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे मांस को कहा, वो प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, मेटाफर्स को इस्तेमाल करते हैं कि आनंद जीवन का स्रोत वही है, वही उसको जारी रख सकते हैं। वो सिर्फ शारीरिक रोटी नहीं दे रहे हैं कि हमारी शारीरिक बदन को जो है वो सामर्थ्य दें, परंतु वो आत्मिक रोटी दे रहे हैं जिसके द्वारा सिर्फ हमारे आत्मिक भूख जो है वो बुझ जाए, परंतु उसके द्वारा आनंद जीवन मिले।
यीशु मसीह का दावा ऐसा है कि या तो हम कहना है कि ये सच में खुदा की बेटे हैं, या हम कहना है कि ये कुछ पागल हैं, क्योंकि उन्होंने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। और जब दोबारा ये दावा हुआ है कि यहूदियों के बीच में वाद विवाद चलने लगा, 52 से आगे देखते हैं, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने की दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे वो भी जो मुझे खाएंगे मेरे कारण जीवित रहेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिस बाप दादा ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहें। तो प्रभु यीशु मसीह जो है कि यहूदियों की जो गलत फहमी है उसको दूर करता है, क्योंकि यहूदियों आपस में झगड़ा करने शुरू कर दिया। ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप से उसको ले लिया। रियल क्या उनकी शरीर को हम कैसे खाएंगे? क्या ये कैनिबलिज्म है कि किसी का शरीर को खाना है या उनका लहू को पीना है? तो ऐसे ले लिया है वास्तविक रूप में। और यूहन्ना की इंजील में कई बार ये गलत फहमियाँ हम देखते हैं, और यूहन्ना जो है गलत फहमियों को पहले लाता है, फिर उसको ठीक समझ देता है। जैसे सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला कि मैं आपको ऐसे पानी पिलाऊंगा आपको प्यास बुझ जाएगा। और वो सोचती है कि असली पानी के बारे में, और पहले कहती है आपके पास बाल्टी भी नहीं है, कुआं इतना गहरा कहाँ से दोगे? परंतु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। वैसे निकोदेमुस के बारे में भी हम देखते हैं कि नया जन्म लेने के बारे में यीशु मसीह बातचीत करते हैं। और निकोदेमुस सोचता है कि मैं कैसे मेरी माँ की गर्भ में दोबारा जा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने लिटरली ले लिया, वास्तविक रूप में लिया है। परंतु यीशु मसीह एक रूहानी सच्चाई को बता रहे हैं प्रतीकों के द्वारा, थ्रू सिंबल्स, थ्रू मेटाफर्स। यीशु मसीह उनको वर्णन कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो कोई मेरे मांस को खाएंगे और मेरी लहू को पिएंगे उनका अनंत जीवन होगा, और उनको अंतिम दिन में जिलाऊंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि जब हम उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के हिस्सेदार बनते हैं, फिर हमारे लिए अनंत जीवन जरूर होगा, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही हमारे लिए अनंत जीवन मिलता है। इसलिए हम इस सैक्रमेंट को देखना कि प्रभु भोज की सैक्रमेंट। और अगर आपको याद होगा, यीशु मसीह जब उनकी आखिरी भोजन अपने चेलों के साथ खा रहे थे, वो पसखा का जो त्योहार था, पासओवर फेस्टिवल था, और उनकी चेलों को बताए जाके शहर में जो है जगह तैयार करो यरूशलेम में। और पसखा का त्योहार जो है कि जो मिस्र देश से इनको छुटकारा मिला, उसी की यादगारी में मनाते थे। और हम देखते हैं कि 3 भोजन
संग संग चल रहा है। एक तो पसा का त्योहार है, एक यीशु मसीह की अंतिम भोजन है, लास्ट सपर है, क्योंकि इसके बाद वो नहीं खाएंगे उनके चेलों के साथ। और इस भोजन के बीच में वो एक नया भोज स्थापित करते हैं जिसको हम प्रभु भोज कहते हैं। पसा के त्योहार के लिए उनको एक निष्कलंक मेमना को लेना चाहिए था, और निसान की महीने में जो है 14वें दिन जो है उसको काटना था, और उसका लहू लेके चौखटों में लगाना था, और उस मेमने को उसी रात को खाना था, रोस्ट करके और कड़वा हर्ब्स के साथ, और जल्दी में उनको खाना था, क्योंकि मृत्यु के स्वर्गदूत जो है उनके ऊपर पार किया है, पास ओवर, एंजल ऑफ डेथ जो है पास ओवर किया, इसलिए हमें वो त्योहार का पास ओवर कहते हैं, पसा का त्योहार। और इनको ये भी बताया गया कि अपनी बच्चों को सिखाना है क्यों हम इस त्योहार को मनाते हैं। और यीशु मसीह और उनके चेले साथ मिलकर इस पसा के त्योहार को मना रहे थे। पसा का त्योहार जो है कि परमेश्वर की उद्धार की काम को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते थे। किस तरह निर्गमन में उनको मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, और किस तरह वो इज़राइल का परमेश्वर है और उनको अगुवाई करते रहता। इसलिए उनकी शुक्रिया अदा देने के लिए इस त्योहार का मनाना पड़ा है। तो अख़मीरी रोटी जो है खाते थे, और 15वें दिन जो निसान के महीने में जो है वहाँ पे जो है कि उसको कहते हैं पहले दिन अख़मीरी रोटी के, और उनको बताते हैं कि जाके तैयार करो पसा के त्योहार बनाने के लिए। मरकुस की इंजील 14:12 से 25 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। और ये पसा के त्योहार जो है यरूशलेम में खाना पड़ता था। चेले जो है बेतनी में थे, इसलिए यरूशलेम के अंदर तैयारी कर रहे हैं, और ये खाना रात को खाया जाता था। आमतौर से शाम को खाना खाते थे, पर पसा का त्योहार जो है रात को खाना चाहिए था। और जो इस खाने की शुरुआत जो है रोटी तोड़ने से नहीं शुरू होता था, परंतु कड़वा जो जड़ी बूटी है उसको खाना था उनको, उसके बाद ही ये रोटी तोड़ते हैं। और मैं जो है इसमें पिया जाता था, और कुछ हलेल भजन जो है यावे की स्तुति की भजन गाया जाता था, और उसके बाद कोई इसको इंटरप्रेट करते थे कि इस घटना का अर्थ क्या है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस भोजन के बीच में रोटी को लेते हैं और उसके ऊपर आशीष दे के उनको दिया और कहने लगा, ये मेरा बदन है जो आपको दिया गया है, मेरी यादगारी में ऐसे किया करो। और रोटी जो है खाने की प्रतीक है, यानी यीशु मसीह हमारी रूहानी खुराक है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आते हैं वो कभी भूखा ना होंगे, और जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो कभी प्यासा ना रहेंगे। यानी रूहानी रूप से हमें वो सामर्थ देते हैं। और रोटी भी जो है परमेश्वर की वरदान की प्रतीक है। इसलिए यीशु मसीह खुदा उनको शुक्र अदा करता है जो आपके लिए दिया गया है। यीशु मसीह को मालूम है वो एकदम अभी मरने वाला है, अपने आप को एक बलिदान के रूप में देने वाला है। वही वो निष्कलंक मेमना है, और उनको याद दिलाता है कि किस तरह जंगल में उनके बाप दादों को मन्ना से खिलाया है, और अब उसको मनाना है। तो यीशु मसीह जो है इस दोनों भोजन के बीच में एक तीसरा भोजन को स्थापित करते हैं। फिर प्याला को लेते हैं, और ये भी वाचा का जो प्याला है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को
बलि चढ़ाते हैं, पापों की माफ़ी के लिए बलि चढ़ाते हैं। एक नया वाचा यिर्मयाह नबी बताता है, यिर्मयाह 31 से 34 में, जहाँ पे जो है व्यवस्था अंदरूनी हो जाएगा, हृदयों में, मनों में, दिलों में लिखा जाएगा। और दूसरी जो है कि पापों की क्षमा सबों के लिए मिलेगा, परमेश्वर की ज्ञान विश्वव्यापी होगा और सबको नया बना देंगे। तो प्रभु भोज की सैक्रमेंट जो है कि अंदरूनी फजल का बाहरी चिन्ह है। अंदरूनी फजल ये है कि परमेश्वर हमारी रूहानी खुराक है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और इसलिए जो बाहरी चीज जो है उसका चिन्ह है रोटी और मैं है। तो जब हम इस प्रभु भोज को मनाते हैं, हमें याद करना कि ये पुराने नियम में जो बताया गया वो उसका फुलफिलमेंट है। जिस तरह जंगल में उनको मन्ना दिया गया, पानी दिया गया, अब परमेश्वर उससे बेहतर चीज आपने लोगों के लिए देता है। परमेश्वर हमारे लिए एक नया शुरुआत प्रतिज्ञा करता है। हमें याद करना है परमेश्वर को, यीशु मसीह के बलिदान को याद करना, परमेश्वर की लोगों को याद करना। और जैसे ये मैं और रोटी को लेते हैं कि यीशु मसीह को मिलना है, एनकाउंटर करना है, और हम उनकी मृत्यु को देखना है कि वो हमारे लिए मरा है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ये नया वाचा जो यिर्मयाह नबी ने बोला है वो स्थापित हो चुका है। इसलिए हम मसीह के लोग हैं और उन्होंने अपने आत्मा में दिया है ताकि व्यवस्था जो है अंदरूनी हो गया। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पापों की क्षमा सबों के लिए उपलब्ध है। और ये बोझ जो है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को घोषणा करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है, यीशु मसीह फिर आने वाला है। इसलिए हमारे लिए एक नया आशा देता है। इसलिए पौलुस कहता है जब भी आप इस रोटी को खाते हैं और प्याले से पीते हैं कि प्रभु की मृत्यु को आप घोषणा करते हैं जब तक वो वापस नहीं आता। इसका मतलब हम घोषणा कर रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि पापों की क्षमा यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उपलब्ध है। ये ऑफर सबों के लिए है, हम स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारी संगति का प्रतीक है कि हम मसीह के बदन में हिस्सेदार हैं। और यूनानी भाषा में ये शब्द जो लिखा है कि कुरिन्थियों की पैसेज में कोइनोनिया, जिसका मतलब सहभागिता, फेलोशिप, शेयरिंग, यानी हम सब मिलकर परमेश्वर यीशु मसीह की जो मृत्यु के द्वारा जो फायदा हमें मिला है उसमें हम हिस्सेदार हैं। और प्रभु बोझ जो है कि ऐसा बोझ है कि दो एजेस के बीच में है। यानी एक साइड में जो है यीशु मसीह की मृत्यु हो चुका है और एक साइड में हम यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए इंतजार करते हैं। क्या हम आशा रखते हैं वो आएंगे वापस? और ये हमारी देह को एकता की जो है प्रकट करता है। हम सब मसीह की देह हैं परंतु एक देह में हिस्सेदार है, अलग अलग अंग हैं। एक ही रोटी में हम हिस्सा लेते हैं परंतु अगर कलीसिया के इतिहास में देखते हैं इस प्रभु भोज की वास्ते ही बहुत सारे विभाजन हैं। और हमें बताया गया कि जब भी आप मिलते हैं इस प्रभु भोज में हिस्सा लो। परमेश्वर की आज्ञा है, डू दिस, मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। और इसको गंभीरता के साथ करना, आपने आप को जांचना है, हमारे हृदयों को जांचना है और इस भोजन में हिस्सा लेना। ये शुक्रिया अदा का ये प्याला है, हम उस शुक्रिया अदा के प्याला से पीते हैं। तो सुबह के वक्त
हम प्रभु भोज की सैक्रमेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम इसमें हिस्सा लेते हैं कि हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है, यीशु मसीह वापस आने वाला है और यीशु मसीह हमें एक नया शुरुआत के लिए बुलाता है, एक नया आगमन के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। उनकी लहू जो मैं जो है उसका प्रतीक है कि यीशु की लहू की प्रतीक है कि उनकी लहू के द्वारा हमारे लिए पापों की क्षमा है। और अगर हमने यीशु के चक्के देख लिया है तो फिर हम उत्सव मनाना है, धन्यवाद देना, हमारे जीवन में नवीकरण आना, हम आत्मिक रूप से तृप्त होकर जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा ना होगा। हम सच में इस जीवन की रोटी में हिस्सा लें, इस प्रभु भोज में हिस्सा लें, ताकि हम मसीह में बने रहें और उनकी दूसरे आगमन तक हम विश्वास योग्य रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन की रोटी आप ही हैं और जो कोई आपके पास आते हैं वो कभी भूखे नहीं रहेंगे, जो कोई आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा ना रहेंगे। परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करने के लिए मदद कर, इस सैक्रमेंट को परमेश्वर गंभीरता के साथ लेने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम जानें हमारी पापों की क्षमा हुआ है और एक नया शुरुआत के लिए आप हमें बुलाते हैं। आपकी बताए हुए रास्ते में हमें चलने के लिए मदद कर, तेरे आत्मा से अभिषेक कर, आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर और हम सबको तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।